नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल राजस्थान समाचार पर, जहां हम आपको राजस्थान की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। चाहे वो किसान और युवाओं की खबर हो, चाहे राजनीति की हलचल या फिर मौसम से जुड़ी जानकारी, हम लाएंगे हर अपडेट सीधी आपके पास। जुड़े रहिए हमारे साथ और पाइए राजस्थान की सभी ताजा और अहम खबरें हर दिन। आप कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। पहली सबसे बड़ी खबर है, राजस्थान में 100 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की तैनाती, हादसों पर तगड़ी चोट। राजस्थान में बढ़ते सड़क हादसों के मद्देनजर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने राज्य में 100 एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस तैनात करने की घोषणा की। खींवसर ने जैसलमेर के जवाहर चिकित्सालय का निरीक्षण किया और अस्पताल की व्यवस्थाओं की जांच की। इस दौरान उन्होंने ट्रोमा सेंटर, सर्जिकल वार्ड, मेडिकल वार्ड और MCH यूनिट का गहनता से अवलोकन किया। अस्पताल में कुछ खामियां पाई गईं, जिनके लिए मंत्री ने CMHO और PMO को सुधारने के निर्देश दिए। मंत्री ने जैसलमेर में कार्यरत कंपनियों से भी अस्पताल के सुधार के लिए CSR फंड का इस्तेमाल करने की बात कही। अगली सबसे बड़ी खबर है, राजस्थान के स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल का पद खत्म, 12,421 पद होंगे खत्म। राजस्थान के स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल के पद को समाप्त करने का फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने इसे डाइंग कैडर घोषित कर दिया है, जिसका मतलब है कि यह पद अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। वर्तमान में राज्य में 12,421 वाइस प्रिंसिपल के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से अधिकतर खाली पड़े हैं। वाइस प्रिंसिपल के पद के समाप्त होने के बाद व्याख्याता सीधे प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नत हो सकेंगे और उन्हें अधिक ग्रेड पे मिलेगा। यह फैसला शिक्षक संघ की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया, जिससे व्याख्याताओं को आर्थिक लाभ मिलेगा और शिक्षकों की कमी भी दूर होगी। अगली सबसे बड़ी खबर है, कांग्रेस विधायक का धरना, बौंली थाने में अपराधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग। सवाई माधोपुर जिले के बौंली थाने में लंबित मामलों को लेकर कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा और उनके समर्थकों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग करते हुए धरना शुरू कर दिया। विधायक का कहना था कि थाने में दर्ज कई प्रकरणों में फरार आरोपी गंभीर अपराधों में शामिल हैं, जिनमें अवैध खनन, पॉक्सो और धोखाधड़ी जैसे मामले शामिल हैं। इंदिरा मीणा और उनके समर्थकों ने रात भर थाने के बाहर धरना जारी रखा और पुलिस अधिकारियों से बार बार कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते, उनका धरना जारी रहेगा। इस घटना के बाद पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को संभालने के प्रयास किए, लेकिन विधायक संतुष्ट नहीं हुई। अगली सबसे बड़ी खबर है, जयपुर गैस टैंकर हादसे में 14 मौतें, हाईकोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस। जयपुर में हुए एक भीषण गैस टैंकर हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। इस घटना पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया और केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। अदालत ने इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए घटना की जांच करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को तय की है। हादसे में घायल हुए 24 लोगों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि यह हादसा न केवल जान माल की हानि का कारण बना, बल्कि कई लोगों की जिंदगी भी खतरे में पड़ गई। कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन मंत्रालय के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। अगली सबसे बड़ी खबर है, GST काउंसिल ने की बड़ी घोषणाएं। सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक कार पर 18% GST, फोर्टिफाइड राइस पर 5% टैक्स। GST काउंसिल की 55वीं बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक कारों पर 18% GST लगाया जाएगा। इसके अलावा फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स पर GST दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। यह कदम विशेष रूप से पोषण की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है। काउंसिल ने यह भी स्पष्ट किया कि जीन थेरेपी पर GST नहीं लगेगा। इसके साथ ही 2,000 रुपए से कम के भुगतान वाले पेमेंट एग्रीगेटर्स पर GST नहीं लगेगा। किसानों द्वारा सप्लाई की गई काली मिर्च और किशमिश पर भी GST नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST घटाने का मामला फिलहाल टल गया है और इस पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को और काम करने का निर्देश दिया गया है। अगली सबसे बड़ी खबर है, इच्छा मृत्यु की धमकी देने वाले किसान पर भारी पड़ा बिल, 9,91,000 रुपए की वसूली का नोटिस। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ के गोठड़ा गांव में किसान विद्याधर यादव को इच्छा मृत्यु की धमकी देने पर पुलिस ने एक भारी भरकम बिल थमा दिया है। 10 दिसंबर को जब किसान और उसका परिवार इच्छा मृत्यु की बात कर रहे थे, तो प्रशासन ने उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस जाब्ता लगाया था। अब पुलिस ने 9,91,577 रुपए की राशि की वसूली का नोटिस जारी किया है, जिसमें पुलिस और सरकारी वाहनों के इस्तेमाल का खर्च शामिल है। पुलिस ने इसे राजकोष पर अतिरिक्त भार डालने के तौर पर देखा और किसानों से यह राशि 24 दिसंबर तक जमा करने को कहा है। अगली सबसे बड़ी खबर है, सचिन पायलट की जोरदार बात, धोती खोलने की सलाह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने जयपुर में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा की आलोचना की और कहा कि भाजपा सरकार
सरकार देश और प्रदेश के युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल रही है। पायलट ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे देश में द्वेष की राजनीति के खिलाफ आवाज उठाएं और संविधान की रक्षा के लिए तत्पर रहें। पायलट ने युवाओं को बेरोजगारी की समस्या से जूझने और भाजपा की नीतियों का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा पायलट ने राहुल गांधी पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोग अब संसद के दरवाजों पर खड़े हैं, जो पहले कभी नहीं देखा गया। अगली सबसे बड़ी खबर है, राजस्थान में आने वाले 96 घंटे में मावठ और ठंड का जबरदस्त असर, मौसम विभाग ने जताई चेतावनी। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कड़ाके की ठंड और मावठ की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 24 से 28 दिसंबर तक प्रदेश में बारिश और घने कोहरे का असर रहेगा, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में शुष्क मौसम देखा गया, लेकिन ठंड ने फिर से दस्तक दी। सबसे कम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस फतेहपुर में रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा सीकर, पिलानी, गंगानगर, नागौर और चूरू में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अगली सबसे बड़ी खबर है, जयपुर गैस टैंकर हादसे के बाद राजस्थान में ओवरलोडेड वाहनों पर होगी सख्त कार्रवाई, सीएम का ऐलान। जयपुर में हुए गैस टैंकर हादसे के बाद राजस्थान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश में अनफिट और ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने जिला कलेक्टर्स के साथ बैठक में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाई और कहा कि इस तरह के वाहनों के कारण होने वाले हादसों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने भूमि आवंटन के मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं, जिनमें स्पोर्ट्स कॉलेज, रोडवेज, बस स्टैंड, औद्योगिक पार्क और अन्य विकास कार्य शामिल हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है, राष्ट्रीय लोक अदालत में 36,000 से अधिक मामलों का निपटारा, राजीनामे से हल हुई कई पुरानी कानूनी समस्याएं। राजस्थान के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 36,000 से ज्यादा कानूनी मामलों का निपटारा किया गया। इसमें मुख्य रूप से आपसी सहमति से राजीनामे कर मामले हल किए गए। अदालत में कुल 22 बेंच गठित की गयी, जिनमें से कुछ में न्यायिक प्रकरणों और कुछ में राजस्व प्रकरणों के लिए विशेष अधिवक्ता और राजस्व अधिकारी सदस्य बनाए गए। प्राधिकरण के सचिव महेंद्र कुमार ढाबी ने बताया कि अदालत में 1 लाख से 2 लाख रुपए तक के लंबित मामलों को प्राथमिकता दी गई और पक्षकारों को प्री काउंसलिंग नोटिस भेजे गए। अगली सबसे बड़ी खबर है, पॉपकॉर्न पर 3 तरह के टैक्स, जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला, जाने क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा। राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई अहम फैसलों की जानकारी दी। सबसे बड़े फैसले में पॉपकॉर्न पर 3 तरह के टैक्स लगाए गए हैं, जिससे उसकी कीमतों में बदलाव होगा। फोर्टिफाइड चावल पर जीएसटी दर घटाकर 5% कर दी गई है। वहीं राज्य विमान टरबाइन ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने पर राज्यों की असहमतियां सामने आई। इस बैठक में कई राज्यों के वित्त मंत्रियों ने हिस्सा लिया और फैसले लिए गए, जिनका असर आम जनता पर पड़ेगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, हनुमानगढ़ में फार्म हाउस पर विदेशी नस्ल के कुत्तों की लड़ाई, 81 गिरफ्तार। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से एक चौंकाने वाली खबर आई है, जहां पुलिस ने एक फार्म हाउस पर छापा मारा और विदेशी नस्ल के कुत्तों की लड़ाई कराने और उन पर सट्टा लगाने के आरोप में 81 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से ज्यादातर लोग अन्य राज्यों से आए थे। पुलिस ने मौके से 19 खूंखार कुत्तों और 15 वाहनों को जब्त किया। ये फार्म हाउस एक कांग्रेस नेता के बेटे का बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके से लाइसेंसी हथियार भी बरामद किए। अगली सबसे बड़ी खबर है, राजस्थान के 5 शहर बने पर्यटकों की पहली पसंद, होटल बुकिंग में भारी बढ़ोतरी। राजस्थान में पर्यटन सीजन के दौरान पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, पुष्कर और माउंट आबू जैसे शहर पर्यटकों की पहली पसंद बन चुके हैं। 21 दिसंबर से 1 जनवरी तक यहाँ होटल्स की 70% से अधिक बुकिंग हो चुकी है। राजस्थान के लगभग 17,000 होटल्स में से 10% 5 सितारा और 3 सितारा हैं और यहाँ रोजाना करीब 3 लाख टूरिस्ट आते हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर 26 घरेलू शहरों और 6 अंतर्राष्ट्रीय स्थलों के लिए सीधी कनेक्टिविटी भी उपलब्ध है। अगली सबसे बड़ी खबर है, महाकुंभ में 4 रंग के QR कोड से मिलेगी हर जानकारी, डिजिटल सुविधा से श्रद्धालु होंगे खुश। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने जा रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नया डिजिटल प्रयोग किया गया है। सरकारी होर्डिंग्स पर 4 अलग अलग रंग के QR कोड लगाए गए हैं, जिन्हें स्कैन करते ही श्रद्धालुओं को प्रशासन, आपातकालीन सेवाएं, होटल और भोजन की जानकारी मिल जाएगी। ये QR कोड कुंभ प्रशासन, पुलिस और अन्य संबंधित विभागों की जानकारी देंगे, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी समस्या का हल तुरंत मिल सकेगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, अलवर में 125 लाख लीटर अतिरिक्त पानी की सप्लाई, 35 नए नलकूप से होगा पानी का वितरण। राजस्थान के अलवर जिले में पानी की समस्या का समाधान जल्द ही हो जाएगा। सिलीसेड योजना के तहत 35 नए नलकूपों से प्रतिदिन 125 लाख लीटर पानी मिलेगा, जो लगभग 21 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए अलवर शहर में पहुंचेगा। इस योजना की लागत 24 करोड़ रुपए है और इसे मई 2000
2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में अलवर शहर को 281 लाख लीटर पानी प्रतिदिन मिल रहा है, लेकिन यह शहर की बढ़ती जरूरतों के लिए अपर्याप्त था। अगली सबसे बड़ी खबर है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के काफिले की पुलिस गाड़ी का एक्सीडेंट, 7 पुलिसकर्मी घायल। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के काफिले को एस्कॉर्ट कर रही पुलिस गाड़ी का रविवार को हादसा हो गया, जिसमें 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना बाली के पास हुई, जब राजे मुंडारा में राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के मातृत्व शोक में शामिल होकर लौट रही थीं। इस हादसे की सूचना मिलने पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और एसडीएम मौके पर पहुंचे। अगली सबसे बड़ी खबर है, जयपुर में सीएनजी गैस ट्रक में आग, 75 सिलेंडर भरे हुए थे। जयपुर में रविवार को एक सीएनजी गैस ट्रक में आग लग गई, जिससे आसपास दहशत फैल गई। ट्रक गैस पंप के बाहर खड़ा था और उसमें 75 सिलेंडर भरे हुए थे। गनीमत रही कि पंप पर मौजूद फायर इक्विपमेंट से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। ट्रक के साइलेंसर में स्पार्किंग होने से आग लगी, लेकिन वहां मौजूद पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद से स्थिति नियंत्रण में आ गई। अगली सबसे बड़ी खबर है, झाबर खर्रा का कांग्रेस पर आरोप, डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया नगरीय विकास मंत्री। झाबर सिंह खर्रा ने कांग्रेस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया, लेकिन उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया। खर्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अंबेडकर को मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया और उनके निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के बजाय मुंबई में किया। अगली सबसे बड़ी खबर है, राज्यवर्धन राठौर ने सुशीला मीणा को मदद का आश्वासन दिया। ट्रेनिंग और पढ़ाई की पेशकश। राजस्थान सरकार के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राजस्थान की क्रिकेट स्टार सुशीला मीणा से वीडियो कॉल के माध्यम से बात की और उसकी तारीफ की। राठौर ने सुशीला को जयपुर में क्रिकेट ट्रेनिंग की पेशकश की और उसे यहीं पर अपनी पढ़ाई पूरी करने का प्रस्ताव दिया। राठौर ने इसके लिए सुशीला के माता पिता से अनुमति लेने को कहा और सोशल मीडिया पर इस वीडियो कॉल को साझा किया। अगली सबसे बड़ी खबर है, खाचरियावास ने एनएचएआई और टोल कंपनी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। पूर्व परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीकानेर में हुए टैंकर ब्लास्ट हादसे पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने एनएचएआई और टोल कंपनी को लापरवाह और भ्रष्ट करार दिया। खाचरियावास ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इस्तीफे की मांग की और कहा कि दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। उन्होंने इस हादसे के लिए एनएचएआई और टोल कंपनी की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। अगली सबसे बड़ी खबर है, रणथंभौर फोर्ट और त्रिनेत्र गणेश मंदिर में एंट्री बंद। बाघिन और शावकों का मूवमेंट। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन T84 एरोहेड और उसके 2 शावकों का मूवमेंट 3 दिन से देखा जा रहा है। रविवार को भी बाघिन अपने शावकों के साथ फोर्ट और त्रिनेत्र गणेश मंदिर एरिया में चहलकदमी करती हुई देखी गई। इसके बाद वन विभाग और मंदिर ट्रस्ट ने सुरक्षा कारणों से पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए फोर्ट और मंदिर को पूरी तरह बंद कर दिया। इन क्षेत्रों में बाघिन और शावकों की मौजूदगी के कारण 10,000 श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बाहर निकाला गया। बाघिन 20 दिसंबर को पहली बार इन इलाकों में दिखाई दी थी, जब फोर्ट में बड़ी संख्या में टूरिस्ट थे और उन्होंने बाघिन और शावकों के वीडियो भी बनाए थे। अगली सबसे बड़ी खबर है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जैसलमेर द्वारा शहीदों को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसलमेर का दौरा किया और 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद जैसलमेर के प्रमुख स्थानों का भ्रमण किया। रविवार को उन्होंने तनोट माता मंदिर में पूजा अर्चना की और सोनार फोर्ट की गलियों का दौरा किया। इसके बाद वह भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भी गईं, जहां उन्होंने सीमा पर तैनात जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान सीतारमण ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वह 3 दिन की जैसलमेर यात्रा के बाद रविवार को दिल्ली लौट आईं। अगली सबसे बड़ी खबर है, नकली ईडी सीबीआई ऑफिसर गैंग का पर्दाफाश। 16 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान एसओजी ने नकली ईडी और सीबीआई ऑफिसर की गैंग का पर्दाफाश किया, जो हाई प्रोफाइल लोगों को ठगने का काम करती थी। इस गैंग के सदस्य विभिन्न पेशों से थे, जिनमें वकील, टीचर, आईटीआई प्रशिक्षित और अकाउंटेंट शामिल थे। ये ठग पहले लोगों से कहा करते थे कि उनके पास आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने या ड्रग्स से संबंधित मामलों की जानकारी है और इसके बाद उन्हें गिरफ्तारी की धमकी देते थे। इस गैंग ने 40 से ज्यादा वारदातें की थीं और करोड़ों रुपए ठगे थे। एसओजी की जांच में गैंग के बारे में कई खुलासे हुए हैं और सभी 16 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है, शकुंतला रावत का बयान। ट्रांसफर पॉलिसी पर कांग्रेस और भाजपा की आलोचना। कांग्रेस की पूर्व मंत्री शकुंतला रावत ने सीकर में प्रेस वार्ता के दौरान सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी के मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर अशोक गहलोत लगातार मुख्यमंत्री रहते तो ट्रांसफर पॉलिसी पहले ही बन चुकी होती। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बावजूद केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार होने के बावजूद
बावजूद कोई सुधार नहीं हो रहा है। रावत ने ट्रांसफर पॉलिसी और पेट्रोल डीजल की कीमतों के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों की आलोचना की। अगली सबसे बड़ी खबर है मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। बालिकाओं को मिलेगा 30,000 रुपए। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत बालिकाओं के परिवारों को आर्थिक सहायता मिल रही है। योजना के अंतर्गत उन परिवारों को लाभ मिलेगा जिनके पास 1 या 2 बालिकाएं हैं और जिन्होंने नसबंदी ऑपरेशन कराया है। इस योजना के तहत प्रत्येक बालिका के नाम से 30,000 रुपए भारतीय डाक विभाग द्वारा संचालित अल्प बचत योजनाओं और सुकन्या समृद्धि खातों में जमा किए जाएंगे। इस योजना से राज्य के कई दंपति लाभान्वित हो रहे हैं और इसे विशेष रूप से उन परिवारों के लिए डिजाइन किया गया है जिनके पास पुत्र नहीं है। अगली सबसे बड़ी खबर है 30 लाख रुपए की अवैध शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। हनुमानगढ़ में आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। विभाग ने एक ट्रक को जब्त किया जिसमें 400 पेटियां शराब लदी थी। कुल 4,800 बोतल शराब की यह खेप पंजाब के बठिंडा से अवैध तरीके से भेजी जा रही थी और सांचौर राजस्थान ले जाई जानी थी। खास बात यह है कि शराब को पशु आहार की आड़ में ट्रक में छुपाया गया था। इस कार्रवाई को हनुमानगढ़ संघरिया रोड स्थित नवा और चंदा के बीच अंजाम दिया गया। शराब की कुल कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी जा रही है। अगली सबसे बड़ी खबर है राजस्थान का एक ऐसा मंदिर जिसकी नींव में है 40,000 किलो घी। बीकानेर के पास स्थित भगवान सुमतिनाथ के मंदिर की नींव में 40,000 किलो देशी घी भरा गया था जो आज भी 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में रिश्ता है। इस मंदिर से जुड़ी एक प्रसिद्ध मान्यता है। सेठ लूणकरण जैन ने एक बार एक जैन धर्म गुरु से पारस पत्थर और एक गाय का आशीर्वाद प्राप्त किया था। जब उन्होंने पारस पत्थर से सोने में बदलने की प्रक्रिया देखी तो मंदिर की नींव में शुद्ध देशी घी भरने का संकल्प लिया। कहा जाता है कि आज भी यहाँ जब तापमान 50 डिग्री तक पहुँचता है तो घी का रिसाव होता है। अगली सबसे बड़ी खबर है बहादुर पुलिस कांस्टेबल को मिलेगा गैलेंट्री अवार्ड। झालावाड़ के जेल में शुक्रवार सुबह एक जेलकर्मी ने पुलिस पर फायरिंग की। इस दौरान एक पुलिस कांस्टेबल चंद्रशेखर ने बहादुरी से काम करते हुए उस जेलकर्मी को काबू किया और उसकी लोडेड बंदूक छीन ली जिससे बड़ी जनहानि होने से बच गई। जेलकर्मी ने पुलिस पर राइफल तान दी थी लेकिन कांस्टेबल चंद्रशेखर ने सूझबूझ से उसे शांत कर लिया। इस साहसिक कार्रवाई के लिए चंद्रशेखर को गैलेंट्री प्रमोशन दिया जाएगा। पुलिस विभाग ने इस पर कार्यवाही शुरू कर दी है और एसपी ने इस बहादुरी की सराहना की है। अगली सबसे बड़ी खबर है 80 किलो अवैध डोडा पोस्ट के साथ तस्कर गिरफ्तार। पल्लू थाना पुलिस ने मेघा हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया जिसके पास से 80 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद हुआ। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल हो रही कार भी जब्त की है। यह कार्रवाई पुलिस के विशेष अभियान जीरो टॉलरेंस के तहत की गई। थाना प्रभारी सुशील कुमार और उनकी टीम ने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। तस्कर के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस तस्करी के रैकेट के अन्य सरगनाओं का पता लगाने की कोशिश कर रही है।